मानूर के साथ जो कुछ भी हुआ है ना, मानूर को इस बात का पता तो लग चुका है कि भाई किस किसने मेरे साथ नाइंसाफ़ी की है। लेकिन फिर भी ये मामलात को दबाने की कोशिश कर रही है। ज़ैन बार-बार इससे आकर पूछता है, इससे कहता है कि आप मुझे बता दें एक दफ़ा उस बंदे का नाम, मैं उसको नहीं छोड़ूँगा। लेकिन मानूर नहीं चाहती कि किसी किस्म का कोई तमाशा खड़ा हो। महविश और दानिश इन लोगों को अपनी लगी हुई है कि कहीं जो वो बहुत बड़ा तमाशा खड़ा ना हो जाए। मानूर अपनी माँ के पास आती है, माँ को आकर सब कुछ बताती है। माँ को कहती है कि माँ जी जो कुछ होना था वो तो मैं बर्दाश्त कर चुकी हूँ, अब हमें जो यहाँ से हमेशा के लिए जाना होगा, मैं यहाँ पर जो नहीं रह सकती। जब ये बात माँ सुनती है तो वो कहती है कि भाई फिर हम कहाँ जाएंगे, आप इस बारे में सोचें तो सही। तो आगे से जवाब देती है मानूर, अपनी माँ को कहती कि माँ जी मैं सब कुछ बर्दाश्त कर लूँगी, लेकिन जो इंसान हमारे लिए छोटी छोटी बात पे हमारा साथ देने के लिए तैयार हो जाता है, हर वक्त साथ खड़ा होता है, तो उस इंसान को हम लोग मज़ीद मुश्किलात में नहीं डाल सकते, हमें यहाँ से जाना होगा। तो ये बातें जब माँ सुनेगी तो ये बोलेगी कि ठीक है आपकी अपनी मर्ज़ी है, मुझे किसी किस्म का कोई भी एतराज़ नहीं है। तो ये फिर अपना सामान पैक करना शुरू कर देंगे, यहाँ से जाने की तैयारी करेंगे। जो ज़ैन होता है अपने दोस्त के साथ इस टॉपिक पे बात भी करता है, इसे कहता है कि भाई मुझे एक बुरे टाइम पे एक अच्छे इंसान के साथ मोहब्बत हो चुकी है, मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि इस मुकाम पे भी आकर मुझे मोहब्बत होगी। तो ये बातें जब ज़ैन का दोस्त सुनेगा तो समझाने की कोशिश करेगा, क्योंकि ज़ैन की माँ तो नहीं चाहती ना, वो तो कई दफ़ा इनकार कर चुकी है, ज़ैन को साफ अल्फाज में कह चुकी है कि उस इंसान को अपने दिमाग से निकाल दें। अब मनूर अपने कमरे के अंदर मौजूद होती है तो थोड़ी देर के बाद जब वो ज़ैन इसके पास आता है, आकर बात करते इससे कहता है कि भाई कौन था जिसने आपके साथ ये सब कुछ किया, आप मुझे खुलकर बता दे। तो आगे से मनूर साफ अल्फाज में इनकार कर देती है, ज़ैन को कहती है कि मैं नहीं जानती उनको, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। लेकिन जब मनूर अपना सर नीचे करती है ना तो ज़ैन जो होता है ये सबको समझना शुरू कर देते हैं कि भाई हमसे कोई ना कोई बात छुपा रही है। ज़ैन इसके साथ ये बात करेगा, मनूर बोलेगी कि बस छोड़ें इस बात को, और हमने जो यहाँ से जाने का फैसला किया है। और जब ये अल्फाज ज़ैन सुनता है ना तो ज़ैन के ऊपर ये जो बात होती है क़यामत बनकर गिरती, क्योंकि ज़ैन कभी भी ऐसा नहीं चाहेगा, चाहे जो कुछ भी हो, चाहे हर मुश्किलात ज़ैन बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन ये वाली जो बात होगी ये कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा और ये समझाने की कोशिश करेगा कि आप जो है वो प्लीज़ ऐसा कदम ना उठें। अब महविश को अपनी जान के लाले पड़ चुके होते हैं, महविश बड़ी परेशान होती है और ये अपने रूम के अंदर होती है। ये पहुंच जाती है दानिश के पास, जाकर इस टॉपिक पे इसके साथ बात करती है, कहती है कि भाई हमें इस बात की समझ नहीं आती, इतना सब कुछ हम दोनों ने उसके साथ किया, उसको इतनी ज़्यादा तकलीफ दी है, लेकिन वो जो लड़की है अभी भी नाम तक नहीं ले रही हमारे बारे में। तो दानिश जब ये बात सुनता है तो ये इसे जवाब देते और कहते हैं कि मुझे भी इस बात की टेंशन है, मुझे भी इस बात की फिक्र है कि आखिरकार वो लड़की नाम क्यों नहीं ले रही। तो मैरिज कहती है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए हमें अब कुछ करना होगा और जल्दी से इसको रास्ते से हटाना होगा। अगर हमने देर कर दी इसकी ज़बान हमेशा के लिए बंद करनी होगी, अगर हमने देर कर दी तो हमारे लिए मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं। तो क्या कुछ ऐसा करने की दोबारा कोशिश करेंगे, और मनूर जब वो कब ज़ैन को सब कुछ बताएगी लाज़मी बताएं, और चैनल को भी लाज़मी सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।